एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ वन हब में डॉक्टर शिल्पा दुआपी से फिर से स्वागत करती हूँ आपका चैनल पर। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें और जल्दी से मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस वीडियो की। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पेटेंट प्रोसिक्यूशन। पेटेंट प्रोसिक्यूशन है, यदि कि पेटेंट फाइल करना है तो ज़रूरी है उसके लिए या तो प्रोविजनल फाइलिंग की जाए या फिर कंप्लीट फाइलिंग की जाए। चाहे तो वो पेटेंट ऑर्डिनरी, कन्वेंशन या फिर इंटरनेशनल एप्लीकेशन के द्वारा अगर फाइल किया जा रहा है तो जरूरी है चाहे तो वो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल की जाए या फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल की जाए। यदि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल की गई है तो जैसा कि आप जानते हैं कि 12 महीने के अंतर्गत वो किसी काम का नहीं रहता है, यानी कि अगर कंप्लीट फाइलिंग नहीं की गई विद इन 12 मंथ्स ऑफ प्रोविजनल फाइलिंग तो वो प्रोविजनल फाइलिंग पूरी खत्म हो जाती है, जिसके लिए कि आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसीलिए यदि प्रोविजनल फाइलिंग कर ली है तो उसके 12 महीने के अंदर ही कंप्लीट फाइलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए हम बात करते हैं कि कैसे प्रोविजनल और कंप्लीट फाइलिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, चाहे तो वो प्रोविजनल है या फिर वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कि क्या क्या ऐड किया जाना चाहिए पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। सबसे पहले आता है टाइटल ऑफ द इन्वेंशन। टाइटल यानी कि आपकी इन्वेंशन का क्या टाइटल है, जो कि 15 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए और ये टाइटल बहुत ही प्रिसाइज और एकदम मीनिंगफुल होना चाहिए। इसके बाद है एरिया और फील्ड ऑफ द इन्वेंशन, यानी कि आपकी इन्वेंशन या फिर आपके आविष्कार किस फील्ड या फिर किस एरिया से बिलोंग करता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर मैकेनिकल फील्ड या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड, यानी कि जिस फील्ड से आपका इन्वेंशन बिलोंग करता है वो आपको एरिया और फील्ड ऑफ द इन्वेंशन में मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद आता है बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन और प्रायर आर्ट। बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन यानी कि आपकी इन्वेंशन के रिलेटेड जो भी प्रायर आर्ट अवेलेबल है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और फिर आपकी इन्वेंशन जो ऑलरेडी अवेलेबल इन्वेंशन है उससे कैसे सिमिलर है और कैसे तो वो उससे डिफरेंट है, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा इन द बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन एंड प्रायर आर्ट। इसके बाद आपको मेंशन करना पड़ेगा या तो इकोनॉमिक एडवांटेज भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप जो पेटेंट फाइल करने जा रहे हैं क्या वो ऑलरेडी पेटेंट अवेलेबल है, क्या कोई इकोनॉमिक एडवांटेज प्रोवाइड कर रही है आपकी इन्वेंशन, तो ये भी आपको ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ द इन्वेंशन। स्टेटमेंट ऑफ द इन्वेंशन जो कि बताएगा कि आपके आविष्कार में क्या नवीनता है, जो नवीनता मौजूदा आविष्कार में नहीं है, तो ये आएगा स्टेटमेंट ऑफ द इन्वेंशन। स्टेटमेंट ऑफ द इन्वेंशन इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपके आविष्कार को पेटेंट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये डिसीजन स्टेटमेंट ऑफ द इन्वेंशन पे ही डिपेंड करेगा। और जो भी क्लेम्स आप मेंशन करेंगे वो क्लेम्स स्टेटमेंट ऑफ द इन्वेंशन को रिलेट करने चाहिए। फिर आएगा समरी ऑफ द इन्वेंशन, यानी कि आपके आविष्कार का क्या सारांश है सीधे और सरल शब्दों में, वो आएगा समरी ऑफ द इन्वेंशन में। फिर आएगा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्राइंग। यदि आप कोई ड्राइंग्स सबमिट कर रहे हैं या फिर कोई फिगर्स सबमिट कर रहे हैं तो फिगर्स का एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको फिगर्स मेंशन करने पड़ेंगे, वो ड्राइंग्स को मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, ये ड्राइंग्स को प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के लिए देना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर रहे हैं तो ड्राइंग्स का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और फिर आएगा डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन, कि जो ड्राइंग्स आपने अपनी इन्वेंशन में या फिर अपने एप्लीकेशन में मेंशन किया है उसकी ड्राइंग्स की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज़रूरी है। ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर रहे हैं तो ड्राइंग्स का डिस्क्रिप्शन यानी कि डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं क्लेम्स। क्लेम्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि क्लेम्स ही दर्शा रहे हैं कि आपका आविष्कार किस हद तक नया है, कितना इनोवेटिव है और आप उसमें क्या क्या मेंशन कर रहे हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको क्लेम्स में देनी चाहिए। प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के लिए क्लेम्स को देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन क्लेम्स के बिना अधूरी मानी जाएगी और उसको आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा, यानी कि इस आपकी एप्लीकेशन को पब्लिकेशन के लिए नहीं दिया जाएगा यदि इसमें क्लेम्स मेंशन नहीं होंगे। और हर एक क्लेम इंडिपेंडेंट क्लेम होना चाहिए, या फिर अगर वो डिपेंडेंट क्लेम है तो उसका इंडिपेंडेंट क्लेम से क्या रिलेशन है ये मेंशन करना पड़ेगा। एक सरल शब्दों में यदि क्लेम्स को दर्शाया जाएगा तो आपकी चांसेस हो जाएंगे कि आपकी पेटेंट एप्लीकेशन को पेटेंट जल्दी मिल सकता है।
फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट। अभी एब्स्ट्रैक्ट क्या दर्शा रहा है? एब्स्ट्रैक्ट दर्शा रहा है कि आपका आविष्कार किस टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करता है और जो आविष्कार आप करने जा रहे हैं क्या वो मौजूदा परेशानियों को या फिर मौजूदा टेक्निकल प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर रहा है, फिर उसके लिए वो क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको एब्स्ट्रैक्ट में मेंशन करना पड़ेगा। कि हमने प्रोविजनल फाइलिंग की और कंप्लीट फाइलिंग की। यदि प्रोविजनल फाइलिंग करनी है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कंप्लीट फाइलिंग करनी है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। होप आपको मेरी ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको इस वीडियो के रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कीप ऑन कमेंटिंग मी, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप मेरी वीडियोस को कितना पसंद कर रहे हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि डिविजनल एप्लीकेशन क्या होती है, डिविजनल पेटेंट एप्लीकेशन क्या होती है, पेटेंट ऑफ एडिशन क्या होता है, कि एप्लीकेशन शुड बी फाइल्ड ओनली फॉर अ सिंगल इन्वेंशन। इन सब की बात करेंगे हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में।